गुना को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। एक बार हमें ये समझ आ गया तो इसे हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू करना है। आइए हम इसे देखते हैं। पहले उच्च मात्रा, आनुपातिक रूप। अगर एक मेहमान को 3 इडलियों की ज़रूरत है, तो 25 मेहमानों के लिए हमें कितनी इडलियाँ चाहिए? बच्चों को हम ये उदाहरण दे सकते हैं। कितनी इडलीज़ की ज़रूरत होगी 25 मेहमानों के लिए? आगे, मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं। मुझे हर एक को 500 रुपये बोनस देना है। मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? आगे, दोपहर का खाना देने से पहले हमें हर विद्यार्थी को 100 ml दूध देना है और अगर 150 छात्र हैं तो कितना दूध चाहिए हमें? अगर मुझे एक दीवार को रंगना है, 10 मिलीलीटर पेंट 100 वर्ग फीट की दीवार को रंगने के लिए काफ़ी है। तो इस तरह 1000 स्क्वायर फीट दीवार को रंगने के लिए हमें कितना पेंट चाहिए? इस तरह हम इसे बड़ा करते हैं। मैं छोटी मात्रा जानता हूँ, मैं इसे कैसे बढ़ा सकता हूँ? दूसरी बात है धीरे-धीरे संख्या बढ़ाना। हमने एक उदाहरण देखा है, 2345 कुर्सियों को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना है। तो क्या एक 100 का गट्ठर बनाना बेहतर है या 1000 का गट्ठर बनाएं या 10 के समूह? कौन सा तरीका आसान रहेगा इसे स्थानांतरित करने के लिए? इसी तरह इस कक्षा में हमारे पास 435 कुर्सियां हैं, जिन्हें दूसरे कक्ष में ले जाना है। क्या ये आसान होगा कि अगर हम 50 के समूह बनाएं? ऐसा करते हैं तो 50 के कितने समूह बनेंगे? वो होंगे 8 समूह। 8 बार ले जाना बेहतर है या 100 के समूह बनाना बेहतर है, ताकि हम 4 बार में ही स्थानांतरित कर सकें। इस तरह हम उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें उन्हें सोचने के लिए मजबूर करना है। एक और उदाहरण है कि जब हम सोचते हैं, 12 छात्रों को स्तंभों और पंक्तियों में खड़ा होना है। वो कैसे खड़े हो सकते हैं? वो कैसे खड़े हो सकते हैं? कितने स्तंभों में खड़े हो सकते हैं और कितने पंक्तियों में? उन्हें ये देखना होगा, उन्हें सोचना होगा। वो कैसे स्तंभों और पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं? 1200 स्क्वायर फीट जमीन उपलब्ध है, वो हमें खरीदनी चाहिए या नहीं? 1200 स्क्वायर फीट लिखा है। हम सोचना शुरू करते हैं, ये किस तरीके से हो सकता है? 1200 स्क्वायर फीट, क्या ये 1 फीट गुना 1200 फीट, क्या इस तरीके से खरीदना चाहिए या 30 फीट गुना 40 फीट, तब मुझे खरीदना चाहिए? यानी उस तरह की विचार या कल्पना, हमें उस आकार की कल्पना करनी होगी। वो मुमकिन है सिर्फ तब जब मुझे गुना करना आ जाएगा। इसी बात का उपयोग होता है माप पद्धति में। अगर 1 डज़न केले हैं और 36 लोग, तो कितने डज़न केले चाहिए हमें? तो हमें पता होना चाहिए कि डज़न क्या है। 100 लोगों को खिलाने के लिए हमें 10 किलो चावल चाहिए। तो इस तरह 1000 लोगों को खिलाने के लिए कितने किलो चावल चाहिए हमें? या 30 गुना 40, तो कितना स्क्वायर फीट या स्क्वायर इंचेस उपलब्ध है? जब हम गुना सिखाते हैं, तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उदाहरण देने होंगे। तो उनसे क्या होता है? हमें ऐसे उदाहरण देने होंगे, तभी अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओह! सही है।
क्योंकि मैंने इसे सीखा है, इसीलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं ये हल कर पा रहा हूँ। इस तरह से वो सोचते हैं। इसलिए संकल्पना अच्छे से समझ में आए, इसलिए सभी गतिविधियाँ वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। सिर्फ उसी वजह से गुना करना आसान हो जाएगा।